Hello, students. Today I am going to teach you about voice. I have seen many students that they think voice is very difficult and they don't solve the questions in the exams. But, students, you should understand well and trust me, you will never forget it. So, without wasting much time, let's get started. So there are two types of voice. First is active voice and second is passive voice. And we have some rules to change from active voice to passive voice. We have to remember the order of the words. So friends, यहाँ पे आप लोगों को वर्ड्स के क्रम को याद रखना पड़ेगा. तो रूल्स टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में होगा वर्ब, फिर होगा ऑब्जेक्ट. और उसको हम यदि चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट. जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसको लास्ट में ले आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे. हाउ टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. यहाँ पे कुछ रूल्स हैं फ्रेंड्स. सब्जेक्ट को किस तरह से हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो चेंज करते समय हमारे जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से बदल जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. तो देखते हैं, आई का मी, वी का अस, यू, ही हिम, शी हर, इट, दे का देम और हु का हुम. तो ये सभी हमारे सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे टेंस वाइज हेल्पिंग वर्ब, किस तरह से अलग अलग टेंस में हेल्पिंग वर्ब किस तरह के होते हैं नंबर के अकॉर्डिंग. यदि ऑब्जेक्ट यदि हम सब्जेक्ट को यदि हम सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा, यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगा. तो देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं. इज़, एम, आर. और पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज और वेयर. एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल. ये दोनों हेल्पिंग वर्ब होंगे. कोई भी एक इसमें एक सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होगा. तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं. यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट में कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. तो सेंटेंस हमारे पास है हरी मेक्स पॉट्स. हरी मेक्स पॉट्स, दिस इज इन एक्टिव वॉइस एंड वी विल हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव. इसके ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे, इसके क्रम को चेंज कर देंगे. तो सबसे लास्ट का हो जाएगा स्टार्टिंग में. तो पॉट्स बिकॉज इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल में है इसलिए हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है आर. एंड मेक का थर्ड फॉर्म है मेड. आफ्टर दैट वी विल हैव यूज या बाय के बाद में सब्जेक्ट हरी. And second sentence, she sings a song. She sings a songs. She sings a song. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है. तो she क्या है, सब्जेक्ट है, sings है वर्ब एंड a song है ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, a song. a song के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा इज़, क्योंकि सिंगुलर नंबर है. आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग. सिंग, सैंग, संग थर्ड फॉर्म. उसके बाद लिखेंगे बाय. शी का हो जाएगा हर. आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का या फिर सिंपल पास्ट टेंस का. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स. एक्टिव वॉइस में हम यहाँ पे अलग अलग
कौन कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। इस सेंटेंस में देखिए हमारे पास सेंटेंस है दे सेलिब्रेटेड फेस्टिवल। दे सेलिब्रेटेड फेस्टिवल, सब्जेक्ट है दे, सेलिब्रेटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, और फेस्टिवल है ऑब्जेक्ट। अब हम बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट हम सबसे स्टार्टिंग में ले आएंगे, और ऑब्जेक्ट में सबसे स्टार्टिंग में लाएंगे किसको, फेस्टिवल को। फेस्टिवल सिंगुलर नंबर है, पास्ट टेंस का सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज। तो फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है बाय, दे का हो जाएगा देम। उसी तरह से सेंटेंस है हमारे पास ही वॉश्ड हिज हैंड्स। ही वॉश्ड हिज हैंड्स, ही सब्जेक्ट है, वॉश्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और हिज हैंड्स ऑब्जेक्ट है। चेंज करेंगे हम इसको हिज हैंड्स, क्योंकि ये प्लूरल नंबर में है हिज हैंड्स, तो प्लूरल नंबर का प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है वेयर। हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे वेयर। हिज हैंड्स वेयर वॉश्ड, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय ही का हिम। तो हमारा हो गया पैसिव वॉइस। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का एग्जांपल, शी विल राइट ए स्टोरी। शी विल राइट ए स्टोरी, ये एक्टिव वॉइस में है। इसको हम देखते हैं क्या क्या है। शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस की पहचान है स्टूडेंट्स, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले विल लगेगा या फिर शैल लगेगा। तो इससे आप पहचान जाना कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस का है। इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट है स्टोरी, ए स्टोरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्टोरी, विल के साथ में लगेगा बी। आई स्टोरी विल बी रिटन बाय हर। आई स्टोरी विल बी रिटन बाय हर, शी का हर। सेकेंड सेंटेंस है ही विल लर्न इंग्लिश। ही विल लर्न इंग्लिश, इसको हम कैसे बनाएंगे, ही को स्टार्टिंग में ले आएंगे, ही को नहीं, इंग्लिश को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। तो इंग्लिश हमारा हो गया, इसके बाद में सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया सब्जेक्ट की जगह में, और अभी ये सब्जेक्ट की जगह में ऑब्जेक्ट को ले आए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट का हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल के साथ लगेगा बी। इंग्लिश विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड बाय ही का हिम। तो हमारा सेंटेंस हो गया इंग्लिश विल बी लर्न बाय हिम। ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यूस टेंस का वॉइस बनाना। तो आप लोगों को बताऊंगी मैं किस तरह से, यदि सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में है तो हम वॉइस को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखते रहिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।